आम आदमी पार्टी की सरकार भी और ऐसी ही सरकार ये बीजेपी आ गई है। इन्होंने पब्लिक के सामने जाकर के झूठ बोलना है और पब्लिक को गुमराह करना है और वोट लेना है और कोई काम नहीं करा। वो पैसा इकट्ठा करके फिर किसी 10-20 घरों को ऐसे जाकर के वहाँ फोटो खिंचवा देंगे, वीडियो डाल देंगे जी हमने इनको होली और दिवाली पे सिलेंडर मिले। जो कहते हैं अरे पप्पू तो प्यार का नाम है, इनको तो पता नहीं, माइंड पता नहीं कैसे करते हैं, क्या कहते पप्पू। अरे पप्पू तो जो बिल्कुल सबसे घर में प्यार होता है ना उसको पप्पू बोलते हैं। दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जयप्रकाश जेती, पूर्व निगम पार्षद, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, रोहिणी विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक जगह का स्वागत। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की ऐसे नेता, युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश जेपी जी, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। तो सबसे पहले स्वागत आपका एवीपी न्यूज में। नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे चर्चा करेंगे जी। दिल्ली में 6 महीने ज्यादा हो गए रेखा सरकार, दिल्ली में भाजपा पार्टी की 53 की सरकार है, लेकिन लगातार दिल्ली के अंदर अगर हम काम की बात करें तो आज जगह जगह नालियां जाम, रोड पर जल भराव। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आप ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हो। ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, पूरी रेल ही इनकी है। इंजन नहीं, पूरी रेल इनकी है। बताओ आप, सेंटर में सरकार इनकी, मेयर इनका, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, सब इनके, पूरा रेल का इंजन तो कहिए, सब कह देते हैं बीजेपी वाले ट्रिपल सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी इंजन के साथ पूरी रेलगाड़ी आपकी है। विकास क्यों नहीं कर रहे आप किसके ऊपर ठेकरा फोड़ोगे आप? जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार हुआ करती थी तब लोग कहते थे ये हमारा नहीं। इनकी दोनों सरकारों की मिली भगत थी। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी और ऐसी ही सरकार ये बीजेपी आ गई है। इन्होंने पब्लिक के सामने जाकर के झूठ बोलना है और पब्लिक को गुमराह करना है और वोट लेना है और कोई काम नहीं करना। अरे जितने काम हमारी सरकार ने, श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार ने जो कार्य किए थे, वे कार्य तो आज तक इनसे पूरे नहीं हुए। चाहे फ्लाईओवर ले लो आप, चाहे किसी भी जो दिल्ली का डेवलपमेंट जो हमने कर दिया, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, वो इनसे नहीं हो सकता। ये जुमला पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकती है। जयप्रकाश जी, आज हम आपसे सीधे सवाल पे बात करेंगे, सीधे मुद्दा पे चर्चा करेंगे जी। दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद भी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? क्योंकि ठगा इसलिए महसूस कर रही है दिल्ली की जनता, जो इन्होंने वादे किए थे, पर महिला को 2,500 रुपये महीना देंगे हम, वो इन्होंने कुछ नहीं दिया। महिलाओं को ऐसे रख दिया। इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। कोई झुग्गी, एक भी झुग्गी आपने कहीं देखा हो तो जाकर के पूरी दिल्ली के अंदर आप घूमते हो, पूरे क्षेत्र में घूमते हो, एक भी पक्की झुग्गी इन्होंने बना करके दी हो तो बता दीजिए। जो हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी ने जो झुग्गियां बना करके दी थी, फ्लैट बन के रेडी हो चुके हैं, उनमें शिफ्ट क्यों नहीं कर रही है? उनके अंदर इन्होंने शिफ्ट करना चाहिए। जैसे रोड है, रोड बदहाल हो गए हैं, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट इतने हैं। आप हॉस्पिटल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, एक्सीडेंट कितने हैं, रोड के एक्सीडेंट में कहाँ है? आप स्कूलों का दौरा कीजिए, आप जाकर के, बच्चों का क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में ये भी वादा किया था जी कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। भाई, होली और दिवाली पे सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसी पर रेट कम कर लो ना। ये ऐसे वादे क्यों करते? चुनाव होने के बाद 50 रुपए सिलेंडर पे और बढ़ गया। अब बढ़ गया ना, इसीलिए ना, तो उनको दोबारा जब किसी को फ्री देने का वो करेंगे तो वो पैसा तो इकट्ठा करेंगे ना। अच्छा, वो पैसा कहाँ से करेंगे? जो 50 रुपए इकट्ठा सिलेंडर ऊपर उन्होंने बढ़ा दिया, वो पैसा इकट्ठा करके फिर किसी 10-20 घरों को ऐसे जा करके वहाँ फोटो खिंचवा लेंगे, वीडियो डाल देंगे जी हमने इनको होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री दे दिया। मैं कुछ खास सवाल पे आज चर्चा करूंगा जी।
भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया ये नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बात में मैं सहमत में मानता इस बात को, माँ आपकी चाहे वो चाहे मेरी है, एक मिनट, वो सबकी माँ होती है, माँ तो माँ होती है। लेकिन जब राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है और बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है तो फिर ये नहीं समझ में आता बीजेपी। ये बीजेपी वाले हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, और कांग्रेस पार्टी है या जितने भी हमारे स्वतंत्र देशों जो भी पार्टी है सभी को कहना चाहता हूँ, सभी की माँ बहन बेटी एक जैसी है। उसके अंदर आपने माँ देखोगे तो माँ का नजरा मिलेगा आपको, बहन का देखोगे तो बहन का आएगा। किसी के बारे में भी इस प्रकार का शब्द अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपनी संस्कृति अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। चाहे राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ पप्पू जो कहते हैं, अरे पप्पू तो प्यार का नाम है क्या भाई, इनको तो पता नहीं, माइंड पता नहीं कैसे करते या कहते पप्पू। अरे पप्पू तो जो बिल्कुल सबसे घर में प्यारा होता है ना उसको पप्पू बोलते हैं। मैं तो बताता हूँ, आज तो किसी ने बताया भी नहीं होगा। पप्पू घर के अंदर आप हमारे लोकल क्षेत्र में कहते पप्पू भाई पप्पू बात सुन, पप्पू को बोलते हैं प्यारा, और ये पप्पू ले जाते पता नहीं कौन से पप्पू की बात कर रहे हैं भाई। अरे हमारे राहुल गांधी जी तो इतने युवा हैं, इतनी एज में भी क्या नाम पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर चुके हैं वे हैं, उस सबको इकट्ठा एक साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। अभी किसी ने कांग्रेस का था, पता नहीं बीजेपी का था, कौन है वो हमें नहीं पता, जो हमारे प्रधानमंत्री सभी के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वे प्रधानमंत्री हैं, वे पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी माँ के बारे में अभद्र जो भाषा प्रयोग करता है, मैं तो कह रहा हूँ उसको जो भी कानून में प्रावधान है उसके तहत उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। जयप्रकाश जी, मेरा आपसे कोई खास सवाल है जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने के बाद ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक नई लहर दिखी, एक नया जश्न दिख रहा है, कि आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव में पड़ने वाला है? बिहार चुनाव में भी असर पड़ेगा। आप देख लेना, अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होते के साथ ही सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। और हमें खुशी इस बात की है, दिल्ली में हमारी जो परसेंटेज बढ़ी है वोटों की, आने वाले समय में दिल्ली में हमारी सरकार होगी और दिल्ली नगर निगम में मेयर हमारा होगा और सेंटर में भी हमारी सरकार होगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि 2029 वो दूर नहीं जब हिंदुस्तान के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है 2029 सरकार बनेगी? बिल्कुल सरकार बनेगी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चाहे ओबीसी वर्ग का ले लीजिए आप, चाहे SC/ST वर्ग ले लीजिए या EWS का ले लीजिए या कोई भी, सब बिल्कुल सब परेशान है, टैक्स से परेशान है। कोई कहे जी अभी हमने टैक्स कम कर दिया, भाई पहले बढ़ा दो फिर कम कर दो, पहले बढ़ा करके फिर कम कर लो, फिर वो कहाँ की बात। जो स्कूटी एक गरीब आदमी 35 से 40 हजार रुपये खरीदा था, आज में 10 साल में अपना एक स्कूटी नहीं खरीद पाया, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया, और देश डेवलप करेगा या नीचे आएगा? आप यही बताइए। जेपी सर, मैं आपसे सबसे पहले जो खास मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी जी को लगातार पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे, उनको बहुत अनेकों शब्दों से पुकारा जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी हर चुनाव के अंदर कोई न कोई एक नया मुद्दा उठा देती है? जब भी चुनाव आते हैं, कभी हम बात करें कश्मीर का मुद्दा उठ जाता है, कभी बात करें तो उनके माँ को जो भाषा दी गई उसकी निंदा करता हूँ, वो मुद्दा उठ जाता है। जब भी चुनाव आता है बीजेपी एक नए नए मोड़ लेके सामने आ जाती है, जनता को क्या गुमराह करने? मैं ये कहता हूँ, जो चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, वो भी माँ है, बहन भी हो किसी की, और मैं तो कहता हूँ जो अभद्र भाषा प्रयोग करता है वो अपने घर से संस्कार नहीं मिले होंगे लोगों को, जो इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी के बारे में इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। राजनीति है, राजनीति करो, डेवलपमेंट की करो, गरीबों के लिए करो, उनके विकास के कार्य के लिए करो, हमारा देश और आगे बढ़े उसके लिए राजनीति करो, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ में जा करके उसमें उतर के उनके बारे में वो करो। मैं तो ये कहता हूँ। 2027 बिल्कुल करीब है जी, और आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की में एक जान पैदा हो गई है 2027 में, यदि पार्टी आपको टिकट देती है, जिस तरीके से आपने समाज के लिए अपना तन मन धन सब लगा रखा है, वो कौन सी विधानसभा होगी, वो कौन सी जगह होगी, वो कौन सा वार्ड होगा जहां से आप चुनाव लड़ेंगे? जहाँ पे हमारे शीर्ष नेता
जहाँ से भी मेरे को ऐसा मौका देंगे, मैं तो सिपाही हूँ, जहाँ मेरे को मौका देंगे मैं वहीं से अपना चुनाव करूँगा। चाहे रोहिणी विधानसभा हो, चाहे बादली विधानसभा हो, जहाँ से भी मेरे को मौका देंगे वहीं से मैं अपना और तैयारी करूँगा और जीत करके आऊँगा। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं किस तरीके से रोहिणी विधानसभा के अंदर आपने अपनी मिसाल कायम करी। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, किस तरीके से आपने समाज के लिए सेवा करी, किस तरीके से आपने पार्टी के लिए काम किया कि लोगों के दिल में आपने जगह बनाई। मैं जैसा मैं अपने आप में अपने अंदर देखता हूँ, मैं दूसरे को भी उसी प्रकार से देखता हूँ। मैं अपने आप को गंदा हूँगा तो दूसरा ही मेरे को गंदा नजर आएगा। सबसे पहले मैं अच्छा हूँगा तो दूसरा अपने आप में अच्छा नजर आएगा। मैंने तो अपने रोहिणी के लिए भी, अपने रोहिणी विधानसभा, बादली विधानसभा के लिए इतना कार्य किया जितना मेरे पास लालो दिन में 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में से मैं 6 घंटे समाज सेवा में देता हूँ, चाहे गौग्रास के लिए हो, चाहे गौ रक्षा के लिए हो, चाहे मंदिर के लिए हो, चाहे सनातन धर्म के लिए हो। मैं अपना 6 घंटे अपने सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए निकालता हूँ। ठीक है सर, मैं तेरे बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता, युवा नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व निगम पार्षद, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हमारे साथ जयप्रकाश जेपी जी मौजूद थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा वो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।